पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर बड़ा ऑपरेशन। इंटेलिजेंस बुनियाद पर हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। दहशतगर्दों के हमलों में सैकड़ों आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और ऑफिसर्स शहीद हो चुके। आखिरी हमला 16 मार्च को मीर अली शमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर किया गया। पाकिस्तान अफगान अवाम का बहुत एहतराम करता है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासिर TTP को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तिलागंज में शहीद कैप्टन अहमद बदर के घर आमद अहले खाना से इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। वज़ीर-ए-आज़म शहीद के वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन को गले से लगाया और दिलासा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के लवाहिकीन से भी इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की शहीद की मग़फ़रत और सोग बरान के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फौज के बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने मुल्क की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। तमाम शहदा कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। अमरीका का शिमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजियों की शहादत पर इजहार अफसोस। अमरीकी नायब तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि तालिबान हुकूमत अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों की रोकथाम करे। फ़रीक़ैन को मामला अफ़वाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए। हम पुरअज़्म हैं कि अफ़गानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह ना बने। IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। मुआशी टीम नए कर्ज प्रोग्राम पर आज फिर मुख्तसर मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक लेटर ऑफ इंटेंट पर मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहदे की जानिब पेशरफ्त हो सकती है। इदारा जाती इस्लाहात, रियल स्टेट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर बातचीत चल रही है। IMF वफ़द ने बैरूनी फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इदारा जाती इस्लाहात ने सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सुई नौदरन की गैस की कीमत 147% बढ़ाने की दरख्वास्त। 274 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे की इस्तदा। कीमत का इतलाक 1 जुलाई से करने की दरख्वास्त। सुई नौदरन गैस की कीमत 2646 रुपये फ़ी MMBTU करने की तजवीज़। नई औसतन कीमत 4446 रुपये होगी। शॉर्टफॉल का तखमीना 189 अरब 18 करोड़ रुपये लगाया गया। ओगरा दरख्वास्त पर लाहौर में 25 और पेशावर में 27 मार्च को समाअत करेगा। IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी? अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे? प्राइस कंट्रोल के लिए आर्जी इकदाम काफ़ी नहीं, ठोस पॉलिसी लाई जाए। किसानों को सोलर पैनल दें। हुकूमत का पैसा इस पर खर्च होना चाहिए। काश्तकार को मेहनत का पूरा सिला मिलना चाहिए। अड़ती और मिलों वालों के इस्तेहसाल से काश्तकार को बचाया जाए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा इजलास में गुफ्तगू। इजलास में ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स का जायजा। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान तलब। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस सर्विस शुरू करने का फैसला। हुकाम की 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स प्रोजेक्ट और 5 शहरों के लिए 657 बस सर्विस पर ब्रीफिंग। कीमतों पर कंट्रोल के इक़दाम का जायजा लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी की जंग सनसनीखेज मरहले में दाखिल। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स के 160 रन के हदफ के ताकुब में इस्लामाबाद की बैटिंग जारी है। इस्लामाबाद ने 3 विकेटों के नुकसान पर 102 रन बना लिए। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 159 रन बनाए। उस्मान खान 57 रन बनाकर नुमायां रहे। मोहम्मद रिजवान 26 रन पर चलते बने। 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी दाखिल न हो सके। इफ्तिखार अहमद 32 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। इमाद वसीम ने 5 विकेटें ली। शादाब खान के 3 शिकार।
फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी और 14 करोड़ की इनामी रकम मिलेगी। फाइनल हारने वाली टीम को 5 करोड़ मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी तैयारी है, इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। टीम के 11 खिलाड़ी हैं, बोर्ड में 900 बंदे हैं। किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहता, लेकिन पैसे भी बचाने हैं। पिछले साल हमने 2700 डोमेस्टिक मैच कराए, अगले 4 महीने में 9000 मैच कराएंगे। कौमी सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां लाएंगे। कौमी कप्तान की तैनाती सिलेक्शन कमेटी करेगी। कमेटी बाइख्तियार होगी, वही जवाबदेह होगी। हारिस रऊफ अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन टीम की तरजीह पर समझौता नहीं होगा। जो मुल्क के लिए नहीं खेलेगा, उसके लिए यही पॉलिसी है। सदर आसिफ अली जरदारी अमेरिका से ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के ख्वाहां। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में कहा, दोनों मुल्कों को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मौके तलाश करना होंगे। अमेरिकी कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी, जदीद कारोबारी आइडियाज़ लाने की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन करना, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाना है। अमरीकी सफ़ीर की आसिफ अली जरदारी को दूसरी मरतबा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमरीका तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ा सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद दुरुस्त फैसला था, हम फैसले पर कायम हैं। बाज़-औक़ात राय में इख्तलाफ हो जाता है। बैरिस्टर गौहर का कहना है, शेर अफजल मरवत की बात को पार्टी के बयानात माना जा सकता है। वो हमारे MNA हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। शेर अफजल मरवत का कहना है, हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं, मेरे बयान को निजी TV पर गलत तरीके से चलाया गया। कोर कमेटी इजलास में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया गया। पहला जलसा 30 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान भी आइंदा बानी चेयरमैन PTI के केसेस की समाअत के दौरान अदालतों में पहुंचेंगे। आमिर डोगर का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कोई तनाज़ा नहीं, सब कुछ मुशावरत से हुआ। उधर तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे के लिए इजाजत मांग ली। परेड ग्राउंड, डी चौक, F9 पार्क में किसी एक जगह जलसा करने दिया जाए। जोन सदर आमिर मसूद मुगल का डिप्टी कमिश्नर को खत। साइफर केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ की परेड ग्राउंड में की गई तकरीर का मतन पढ़कर सुनाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI की तो तकरीर सियासी थी, हुकूमत बताए साइफर में ऐसा क्या लिखा है। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर का सर पैर ही समझ में नहीं आया। ये दोनों इल्ज़ामात कैसे हो सकते हैं? जानबूझकर किया गया होगा या गफलत होगी। वकील सलमान सफ्तर ने बताया कि इसी सियासी तकरीर की बुनियाद पर बानी PTI को सजा सुनाई गई। जिस जलसे में तकारीर की गई वो 27 मार्च को हुआ। जिस मीटिंग में साजिश की तैयारी का इल्ज़ाम है वो 28 मार्च को हुई। ये दिलचस्प है कि तकरीरें पहले हो गई और साजिश बाद में तैयार हुई। केस की समाअत आज फिर होगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट फजील इनाम मेमन का कराची में मजीद रूट्स पर बसें चलाने का ऐलान। कहते हैं, सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की हिदायत की है। कराची में पिंक बसेस की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। ग्रीन बसें चलना शुरू हो गई। नई बसें भी जल्द सड़कों पर नजर आएंगी। ईद के बाद इलेक्ट्रिक बसों के 2 नए रूट्स भी शुरू होंगे। कराची में 2 रूट्स पर 18 अप्रैल से कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराएंगे। सिंध के हर जिला में पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। 500 नई बसें खरीदी जाएंगी। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई के दौरान 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट पेश। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी से ऐवान मछली मंडी बन गया। बजट और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वजीर खजाना ने कहा, 45 अरब 50 करोड़ रुपए महसूलात की वसूली मुतवक्के है। मोटरवेज पर हादसात में शहरियों की जान बचाने के लिए पहली बार 70 करोड़ रुपए की लागत से एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जा रही है। 5 अरब रुपए की लागत से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम शुरू होगा। इजलास में वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत, शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब, अनवारुल हक काकड़, अहद चीमा, रऊफ सदीकी, जुल्फे बुखारी, परवेज रशीद,
मुसद्दिक मलिक और हामिद खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मुस्तफ़ा रमदे, राजा नासिर अब्बास, फाइजा मलिक, अनोशा रहमान, बुशरा अंजुम बट, वलीद इकबाल, मंजूर भुट्टा, जन ब्लेदी, नसीमुर रहमान, हुस्ना बलोच के कागजात भी दुरुस्त। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें जुमेरात तक दायर हो सकेंगी। ट्राइब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले 25 मार्च तक होंगे। सेनेट की 48 नशिस्तों के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। आसिफ जरदारी के बेटे जैसा हूँ, लगता है निचली क़यादत को मेरे और जरदारी के रिश्ते का इल्म नहीं। फैसल वावड़ा कहते हैं आज़ाद का सीज़न चल रहा है, जब पार्टी का सीज़न आएगा तो पार्टी देख लेंगे। अब तक मैंने एक ही जमात में शमूलियत इख्तियार की, जब आवाज़ उठाई तो निकाल दिया गया। जीत और हार इलेक्शन वाले दिन पता चलती है। 27 मार्च और 2 अप्रैल अहम दिन हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसल वावड़ा ने अगर आसिफ जरदारी को सियासी बाप कहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आसिफ अली जरदारी मफाहमत के बादशाह हैं, वो सबके साथ प्यार करते हैं। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं फैसल वावड़ा के हवाले से पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, उनसे मुतालिक फैसला पार्टी करेगी। हमने माजी में फैसल वावड़ा को पार्टी में शमूलियत का कहा, वो गरीबों की बात करते हैं। दुआ है कि MQM का हिस्सा बन जाएं। सुप्रीम कोर्ट का बलूचिस्तान के हल्के PB 50 कला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ANP रहनुमा ज़ुमरुख खान के वकील ने कहा कि जिन पोलिंग स्टेशन से ज़ुमरुख खान कामयाब हुए सिर्फ री पोलिंग का हुक्म दिया गया। हलफ उठाने के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत बैठकर 400 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। शर्ह सूद 22% की सतह पर बरकरार। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक महंगाई दूसरी शशमाही में कम हो रही है। महंगाई की शरह में कमी के बावजूद उसकी सतह बुलंद है। सितंबर 2025 तक महंगाई को 7.5% तक लाने के लिए मौजूदा शर्ह सूद ज़रूरी है। जनवरी 2024 में करंट अकाउंट खसारा $269 मिलियन रहा। जुलाई ता जनवरी माली साल 24 के दौरान मजमूई खसारा $1.1 अरब रहा। तरसीलात ज़र अक्टूबर 2023 से सालाना मुसलसल बढ़ रही हैं। करंट अकाउंट खसारा माली साल 2024 में GDP के 1.5%। गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए हद तदबीर नाकाम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 3000 अरब तक पहुंच गया। गर्दिशी कर्जे में 700 से 800 अरब रुपए का सालाना इजाफा होता है। पावर डिवीजन का एतराफ़। हुकाम का कहना है बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे से मुल्की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का कहना है कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे।